बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हैं और इसी सिलसिले में आज वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वो विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार को सोनिया गांधी से भी मिलना था, लेकिन उनके देश से बाहर होने की वजह से अब वो राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके पहले नीतीश ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। पार्टी की एक बैठक में उन्होंने कहा कि आज कल उनके चेहरे की हंसी का राज बीजेपी से पिंड छूटना है। नीतीश ने माना कि दूसरी बार बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने मूर्खता की थी और ये गलती वो दोबारा नहीं करेंगे। अटल जी के साथ थे और उनकी सरकार में थे हम लोग, और कितना मानते थे। एक एक चीज के लिए और उनके पार्टी के लोग, सब तरह से अडवाणी जी, सब लोग, तो एक एक तरह से जो काम होता था। और जब ये लोग आने लगे, हम लोग आगे हम लोग नहीं रहे, और इसके बाद ये पीछे पड़ करके अपना कुछ कुछ कहते कहते हमको ले गए, चले गए। ये मूर्खता किया हमने, लेकिन उसके बाद जो एहसास हुआ कि किस तरह से हम लोगों के पार्टी को ही ये तोड़ता है, ये क्या मतलब है? ऐसे लोगों का मतलब क्या है? ये तो आप जान लीजिए कि जब तक हम लोगों की पार्टी है, कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। आप समझ लीजिए कि 13 में हम लोग तो अलग हो गए थे, इनके साथ जो ही अलायंस था एनडीए का, तो उससे अलग हो गए हम लोग। और उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो उसमें बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद 17 में फिर एक गलती हुई है कि फिर हम लोग वापिस चले गए, तो उसके चलते कुछ राज्यों के कई लोग हम लोग से अलग हो गए। लेकिन अब जब हम लोगों ने फिर अलग होने का निर्णय किया, तो बाकी सब जगह जो थोड़ा अलग हुए थे, उनमें से कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किए, अब ये ठीक है। आपको लगता है कि अब हम खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो खुश हंसते इसलिए हैं कि भाई इन लोगों से मुक्ति लेकर के अब एक साथ मिल करके सब लोग मिल करके देश को आगे बढ़ावे, इसीलिए। और आप लोग भी तो देख रहे हैं कि आप भी खुश नजर आ रहे हैं, आप भी हंसते नजर आ रहे हैं, तो हमको भी तो खुशी होगी ही, और जरूर आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा। और देश को बर्बाद करने की कोशिश जो कर रहे हैं और अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं सदैव के लिए, उन लोगों से मुक्ति मिल जाएगी और सचमुच आगे बढ़ेगा। तो ये होना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के आम चुनावों से पहले विपक्ष को लामबंद करने में जुट जाएंगे। पटना में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की 2 दिन की बैठक में उन्हें ये जिम्मा दिया गया। बैठक खत्म होते ही नीतीश कुमार आने वाले दिनों में अपना लक्ष्य साफ कर दिया। सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो जाए और मिल करके अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, हमारी सफलता हासिल मिलेगी। यही बात है, कोई संख्या उनका की बात हम नहीं करते। नीतीश सोमवार से दिल्ली का 3 दिन का दौरा कर रहे हैं, जहां वो विपक्ष के कई नेताओं से मिलेंगे और भविष्य की रणनीति पर विचार करेंगे। लेकिन रविवार की बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने ये साफ कर दिया कि नीतीश प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। अरे दिल्ली तो जाएंगे, कई लोग जो हम लोग एक साथ 7 पार्टी, उसमें तो 4 लोग वहाँ पर हैं, उन लोगों से मिलेंगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि नीतीश की इन कोशिशों का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। तो जिस पार्टी का एक राज्य में भी अपने ही राज्य में जनाधार घटता जा रहा है, वो दावा कर रहे हैं कि हम 50 पर पहुंचा देंगे, 150 पर पहुंचा देंगे, तो इनके इस दावे का और रावण का जैसे दम्भ था, या जो चांद पर सीढ़ी लगाकर चढ़ने की जिस तरह के लोग बात करते हैं, उसी प्रकार का ये दावा है। दो की संख्या से न शुरू किए थे, वहीं वापस पहुंच जाएंगे। कितना परसेंट वोट आया था उनको? 38%। 62% वोट उनके खिलाफ था। 62% वोट जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा, वो 75% पर पहुंच जाएगा। विपक्षी दलों को एकजुट करने का नीतीश कुमार का ये पूरा मुहिम कितना रंग लाता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले दिनों और महीनों में
अन्य क्षेत्रीय दल और कांग्रेस पार्टी उनकी इस पूरी मुहिम को कितनी अधिक गंभीरता और समर्थन करती है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।